অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল, সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাকনাথ এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশান। विक्की कौशल की फिल्म छावा सभी सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। 2018 में करण जौहर ने तख्त नाम की फिल्म अनाउंस की थी। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म थी जो औरंगजेब और दारा शिकोह की कहानी बताने वाली थी। भारी भरकम स्टारकास्ट वाली इस फिल्म में विक्की कौशल औरंगजेब का रोल करने वाले थे, मगर पैंडेमिक के बाद बजट संबंधित वजहों से वो फिल्म रुक गई। इस घटना के 7 साल बाद एक फिल्म आई है जिसका नाम है छावा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म का खलनायक है औरंगजेब। छावा की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद शुरू होती है। औरंगजेब को लगता है कि अब मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया है, उन्हें हराकर दक्कन पर कब्जा किया जा सकता है, मगर तभी उनके सामने छत्रपति संभाजी महाराज नाम की चुनौती आती है। औरंगजेब कसम खाता है कि जब तक वो छत्रपति संभाजी महाराज को मार नहीं देगा तब तक अपना मुकुट नहीं पहनेगा। वो उसे पकड़ने और हराने के लिए तमाम जतन करता है, फिर ये कहकर हार मान जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज जैसे छावा उनके खानदान में क्यों पैदा नहीं होते। छावा बड़े स्केल पर बनी ऐतिहासिक फिल्म है। उसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी में थोड़ी बहुत चूक हो तो उसे जाने दिया जा सकता है, मगर ये फिल्म स्लाइड शो जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि मेकर्स ने छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर रिसर्च की, उसमें से कुछ बड़े मोमेंट्स निकाले, उन्हें ग्रैंड लेवल पर शूट और साथ में लाकर जोड़ दिया। फिल्म में कई सारे एक्शन सीक्वेंस है। विक्की कौशल को उनके करियर का सबसे मासी इंट्रोडक्टरी सीन मिला है। इस तकरीबन नेवर एंडिंग ओपनिंग सीन में विक्की को सिर्फ चिल्लाते हुए देखा गया है। इस सीन के मकसद से ये बताने की कोशिश की जाती है कि छत्रपति बेहद नीडर और आक्रामक फाइटर हैं, मगर वो स्क्रीन पर बहुत लाउड और ओवर द टॉप लगता है। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट में फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतना ऊंचा है कि आपको अपने कान पर हाथ रखने पड़ते हैं। इस ओपनिंग सीक्वेंस के बीच मेकर्स ने एक शिंडर्स लिस्ट सरीखा रेफरेंस इस्तेमाल किया है। मुगल सेना से युद्ध करते वक्त छत्रपति को एक रोता हुआ बच्चा नजर आता है। वो उसे युद्ध के मैदान से उठाकर उसकी मां के हवाले कर देते हैं। फिर कुछ सेकंड तक वो उस रोते हुए बच्चे की ओर ताकते हैं, मानो अचानक से उन्हें युद्ध की विभीषिका और निरर्थकता का आभास हो आया हो, मगर अगले ही पल पलटकर वो दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। आगे मेकर्स इस चीज को उनके बचपन से जोड़ देते हैं, जो कि लेट डाउन लगता है, क्योंकि ये उनका मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हो सकता है जो उनके किरदार की गहराई को दिखाता है। कर देंगे और करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे। खैर, आजकल फिल्में सब्जी की तरह बनती है। सबसे पहले ओपनिंग सीक्वेंस तैयार होता है, फिर हीरो की एंट्री होती है, उसके बाद प्री इंटरवल ब्लॉक, फिर क्लाइमेक्स सीन आता है, और आजकल तो पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी ट्रेंड में है। छावा में भी यही गड़बड़ी दिखती है। इंटरवल के बाद बैक टू बैक 3-4 एक्शन सीक्वेंस आते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की सेना औरंगजेब की सेना के छक्के छुड़ा रही है। ये बड़े करीने से तैयार किए गए शानदार और स्टाइलिश एक्शन पीसेस हैं। इन्हें देखने में मजा आता है, मगर ये साथ आकर फिल्म को बेहतर बनाने में मदद नहीं करते। ये इस फिल्म की सबसे खलने वाली बात है। दूसरी रश्मिका मंदाना है। रश्मिका इस फिल्म में जितनी भी जगह स्क्रीन पर आती हैं, फिल्म को नुकसान होता है, क्योंकि न तो वो मराठी एक्सेंट अपना पाई है और न ही उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है। हम और पूरा मुराद
जो बात चिल्लाकर कही जाए वही सही और महत्वपूर्ण हो ये जरूरी तो नहीं है। इसका उदाहरण आपको छावा में ही मिल जाएगा। औरंगजेब का किरदार पूरी फिल्म में बमुश्किल 20 शब्द बोलता है, मगर उससे गंभीर और मजबूत पात्र कोई नहीं है। आपको दिखेगा कि औरंगजेब अति क्रूर व्यक्ति है। वो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे मार देगा, चाहे वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। उसके कैरेक्टर की ये बातें हमें उसकी देह भाषा और चुप्पियों से ही समझ आ जाती है। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। औरंगजेब का रोल अक्षय खन्ना ने किया है और इसके लिए उनकी भरपूर तारीफ होनी चाहिए। जीतू वीडियोकॉन से औरंगजेब का सफर आसान तो नहीं है। वो एक एक्टर के तौर पर उनकी रेंज बताता है। तमाम खामियों के बीच छावा का भी एक रिडेम्पशन आर्क है। वो है फिल्म का क्लाइमैक्स, जिसकी झलक फिल्म के ट्रेलर में भी मिलती है। ये छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन का आखिरी युद्ध है। इस वार सीक्वेंस में मेकर्स ने अपनी सारी मेहनत झोंक दी है। कैमरा वर्क से लेकर एक्शन और एक्टर्स का काम सब आला दर्जे का है। यही 15 से 20 मिनट है जो फिल्म की लाज बचाते हैं, मगर फिल्म के अंत को इतना लंबा खींच दिया गया है कि वो बोझिल बन जाता है। इस फिल्म की दूसरी गौरतलब बात यह है कि वो किसी एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करती, किसी को ऊंचा उठाने के लिए दूसरे को नीचा नहीं दिखाती। एक सीन में छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार कहता है कि उनकी लड़ाई किसी धर्म के लोगों से नहीं है, सिर्फ उन लोगों से जो उनके स्वराज के आइडिया के खिलाफ है। ये फिल्म विकी कौशल के लिए शारीरिक तौर पर मुश्किल रही होगी। जहनी तौर पर ये कुछ खास डिमांड नहीं करती है। हमने विक्की का इससे बेहतर काम देखा है। छावा उनके करियर की सबसे मसाला फिल्म है। छावा हार्मलेस एंटरटेनमेंट है। ये आपको टुकड़ों में एंटरटेन करने की कोशिश करती है, कुछ मौकों पर सफल भी होती है। अधिकतर मौकों पर छावा एक ऐसी फिल्म बनी रहती है जिससे आप कुछ बेहतर होने की उम्मीद लगाए रहते हैं। हाल करो कि वो अपनी मौत की भी। ब्यूरो रिपोर्ट 24x7 ताजा समाचार। অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র। আর ডাকনা এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী।